नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं अफीम नीति की। जैसा कि बीती रात को अफीम नीति घोषित हो गई थी और अफीम नीति घोषित होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अफीम नीति क्या होगी, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, कितने पट्टे कटेंगे और कितने पट्टे बने रहेंगे और क्या मार्केट की मात्रा रहेगी, सीपीएस सिस्टम का क्या होगा, चिराई वाले पट्टों का क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने। यहाँ गांधी सागर में फॉरेस्ट ट्रेड के शुभारंभ अवसर पर हमसे सांसद सुधीर गुप्ता ने चर्चा की और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की और बताया कि इस बार की जो अफीम नीति बनी है वह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज, इस साल किसी भी किसान के पट्टे नहीं कट रहे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि जो पट्टे सीपीएस सिस्टम के तहत कम डोडा देने वाले किसान हैं उनके पट्टे होल्ड किए जाएंगे, उन्हें अगली बार अवसर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि एनडीपीएस एक्ट के जो 200 किसान हैं उनको भी इस बार अफीम का लाइसेंस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 1995-96 के बाद जो पट्टे दिए गए थे और जिन किसानों के पट्टे कट गए थे वे सालों से अफीम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इस बार अफीम की खेती करने का मौका मिलेगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार वे अफीम की खेती कर सकेंगे। गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के व्यस्तता के बीच सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और नीमच टुडे के हर सवाल का दिया जवाब। तो देखें आप यह इंटरव्यू। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे गांधी सागर, जहां पर फॉरेस्ट ट्रेड का शुभारंभ होने वाला है और हमारे बीच है सांसद सुधीर जी गुप्ता, जो कि आज अफीम नीति को लेकर आपने मंदसौर में बयान जारी किया। आइए जानते किस तरह से अफीम नीति बनी। भाई साहब, जैसा कि दावा किया जा रहा था कि इस बार अफीम किसानों के पट्टे नहीं कटेंगे और अफीम किसानों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी, क्या रहा इसमें पूरा? देखिए, एक बात है, ये क्रमशः प्रयास है जी, और हम इस प्रयास को लगातार आगे ही बढ़ा रहे हैं जी, पीछे आने का कोई क्रम नहीं हुआ है जी। हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे और इसीलिए उसको अचीव करने के लिए क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया हुआ है, ताकि एक बार संपूर्ण रूप से सभी भाइयों का जिनका मन में इच्छा है, जो इस अफीम फसल से लंबे समय से पहले जुड़े रहे और 20-25 सालों में विसंगतियों के कारण दूर रहे, तो हमारा प्रयास है कि इस बार जुड़े। लेकिन इस बार ये मांग थी कि अधिकांश लोगों के मन में था कि लूणी चिरनी की पद्धति से इन्हें जोड़ा जाए। तो जिन्होंने सीपीएस पद्धति में औसत दे दिया, अच्छा, जिन्होंने 900 किलो प्रति हेक्टर का औसत दे दिया, वो सारे के सारे लोग, एक भी नहीं रुका है, सभी को लूणी चिरनी से जोड़ दिया गया है। जिन लोगों ने 800 किलो प्रति हेक्टर से कम का औसत दिया, उनके पट्टे डिडक्ट हुए हैं, मगर उन्हें पट्टे डिडक्ट तो हुए इस बार के इसी वर्ष के लिए। अगले वर्ष हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें फिर से हम जुड़वा देंगे। तो इस बार वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे? हाँ, जिन्होंने 800 किलो से कम दिया है वो खेती इस बार नहीं कर पाएंगे जी, और इसीलिए अगले वर्षों में वो जुड़ेंगे जी। और हमारा ये प्रयास लगातार रहा है कि लोगों को अच्छा अवसर मिले। एनडीपीएस एक्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं, फंसे हुए रहे हैं और वो मुक्त हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को भी अफीम फसल बोने का इस बार चांस मिलेगा। 95-96 के बाद जो किसान भाई अफीम पट्टा प्राप्त तो हो गया था लेकिन बो नहीं पाए या बोने का इच्छा नहीं था, उन सबको भी एक बार चांस मिलेगा कि 95-96 के बाद, यानी मोटा 30 साल में कोई चूक भूल हुई हो, वो लोग भी अभी इसमें से अपने आप को वापस लाइसेंसी किसान बना पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार सभी के लिए आनंद की खबर है। समय से पूर्व, अभी तो 15 सितंबर आया ही नहीं है, इससे पूर्व ही अफीम पॉलिसी जारी होगी। जी, एक और आपने बताया कि ये क्राइटेरिया कुछ 95 से 96 के बाद का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कुछ क्लियर नहीं आया। 95-96 के बाद हमारे जो किसान भाई, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजेश दीक्षित जी, ये लगातार कहते रहते थे कि साहब जो भूल चूक में रह गया है उसको जोड़ दो। तो इनकी भी आवाज रही कि 95-96 लेने की इच्छा नहीं रही होगी, घर में पानी नहीं होगा, कोई समस्या रही होगी, तो ऐसे सब लोग 95-96 के बाद, यानी इन 30 वर्षों के अंदर जिन्होंने पट्टा न प्राप्त किया है, तो ये खोया पाया विभाग है, वो पट्टे वापस। कल्टीवेटर की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, संख्या बढ़ना अभी विषय नहीं है, संख्या बढ़ने का विषय क्रमशः आता रहता है। जिन सालों में संख्या बढ़ने का विषय रहता है उन सालों में हम संख्या बढ़ने की बात करते हैं। इस साल बात थी
कि चीरा पद्धति को विकसित करना। सब लोगों की बात यही थी, जनता भी यही कह रही थी और पत्रकार भाई भी यही कह रहे थे। तो हमने कहा कि पत्रकार भाई रोज रोज कहते हैं तो कुछ इस बार एक मान ली जाए। और ही कम कर दिया गया, मतलब सीपीएस वालों का 5 और चिराई लुनाई वालों का 10,000। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले वर्षों में वो फिर से अपने इसका एक कारण ये था कि भाई साहब, और हम वापस से सरकार को स्मरण कराएंगे। इसका होगा तो हम कुछ चीजें और रह गई है। इसका एक कारण ये तो नहीं कि अपन ने हेक्टर इसका इसलिए कम किया क्योंकि भारी मात्रा में जो डोडा है वो भरा हुआ पड़ा पिछले 4-5 सालों का, जब से सीपीएस सिस्टम लागू हुआ है, तो उसकी खपत नहीं हो पा रही, नई फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही। वो भी तकनीकी कारणों से, चूंकि फॉरेस्ट से लैंड के इश्यूज थे, वो इशू क्लियर हुए हैं और अब हम समझते हैं कि इस साल फैक्ट्री अपनी पोजीशन पर आएगी। तो हम सब क्योंकि जो चीजें लेकर आए हैं वो अपने मूल पर खड़ी रहेगी और हम दुनिया के सबसे बेहतरीन अफीम उत्पादन करता देश बनने के लिए आगे